Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Hina. So students, in today's video we are going to discuss something more about active and passive voice. Already on this topic I have created two videos which were part 1 and part 2. So today's video is going to be part 3. तो आज की वीडियो में हम एक्टिव पैसिव से रिलेटेड और भी कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी। आज की वीडियो होने वाली है कि जब व्हेन वी हैव एन एक्टिव सेंटेंस, सो अकॉर्डिंग टू द टेंस, एज पर द टेंस, व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस व्हिच वी आर सपोज टू डू। जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग उसमें कैसे क्या चेंजेस करें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिव सेंटेंस में बी वर्ब का बहुत ही मेजर रोल होता है। बी वर्ब, राइट। बी वर्ब से के बारे में सभी को अवेयरनेस है, लेकिन उसके बारे में अच्छे से डिटेल में हमें पता होना जरूरी है अगर हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी से हमें क्लैरिटी हो जाएगी। अदरवाइज पैसिव फॉर्म्स को एक फॉर्मूले की तरह से लर्न करना पड़ता है। तो बी वर्ब को अगर आप समझ लेंगे तो वहां पे अपने आप ही क्लैरिटी हो जाएगी, और जिन टेंसेस की पैसिव फॉर्म्स नहीं बनती हैं ये भी हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्यों नहीं बनती है। तो पहले चलिए समझते हैं कि बी वर्ब्स होते क्या है। बी वर्ब्स के बारे में सबसे पहली बात आप ये समझिए कि बी वर्ब्स या तो आपको प्रेजेंट फॉर्म्स में मिलेंगे या पास्ट फॉर्म्स में मिलेंगे। यहाँ पे बोर्ड पर मैंने उससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बी वर्ब्स के प्रेजेंट फॉर्म्स मिलेंगे आपको या फिर पास्ट फॉर्म्स। फ्यूचर फॉर्म्स बी वर्ब्स की नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट फॉर्म्स बी वर्ब्स की कौन कौन सी होंगी? एक तो होगा एक तो होगा एम, इज और आर। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म्स है? बी वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म्स है, एम, इज, आर। एम को हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज कर सकते हैं। जब फर्स्ट पर्सन को आई के फॉर्म में लिखा जाता है तब हम एम को यूज कर सकते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, राइट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एम एक बी प्रेजेंट फॉर्म है बी वर्ब की, उसको सिर्फ और सिर्फ आई के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इज। इसको आप सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करेंगे, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। यहाँ भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर। आर को आप यूज करोगे प्लूरल फॉर्म के साथ, या दैट मीन्स कि यू के साथ आप यूज करेंगे, या फिर बी के साथ यूज करेंगे, दे के साथ यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई क्या? ये हो गई प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स। क्लियर। नेक्स्ट प्रेजेंट फॉर्म्स के बाद आती हैं आपकी पास्ट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब्स में आपको दो चीजें मिलती हैं, वॉज एंड वर। वॉज अगर है तो उसको आप सिंगुलर नाउन के साथ यूज कीजिए, और वर यू दिया हुआ है, वर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी, जो एज इट इज बी फॉर्म में ही यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ बी वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ बी वर्ब यूज होता है टू बी, टू बी के साथ, यानी आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, शी वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। तो इसमें पर्सन का कोई मैटर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी आप यूज कर सकते हो, थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास है बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि बीइंग होती है। बी, शी इज बीइंग हेल्पफुल। ये बी की कौन सी फॉर्म हो गई? ये बी की फॉर्म हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी फॉर्म। वो कौन सी होती है? बीन, बी डबल एन, बीन। आई हैव बीन बिजी, ये फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स। ये पैसिव फॉर्म्स को लर्न करने से पहले हमें इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट बी वर्ब यूज करना है। दिस इज ऑल अबाउट बी वर्ब्स। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टेंस हम एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, now after getting everything clear about the be verbs, अब हम एक्टिव की पैसिव फॉर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंसेस को स्विच नहीं करना है, इंस्टेड हमें किसी एप्रोप्रिएट बी वर्ब को यूज करना होगा। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास एग्जांपल है वी प्ले फुटबॉल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड एंड आई हैव यूज्ड, एज यू कैन सी, आई हैव यूज्ड वन कॉमन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द डिफरेंट टेंसेस। फॉर द बेटर क्लैरिटी, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। वी प्ले फुटबॉल, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ड भी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाए, फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो मैंने आपको बताया था कि बी वर्ब में सिंगुलर नाउन के लिए भी एक एप्रोप्रिएट बी वर्ब है, वो कौन सा है? इज। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कुछ आपको जरूरत नीड नहीं है कि आप इसके फॉर्मूले को लर्न करें।
राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में है वी प्लेड फुटबॉल। अब फुटबॉल को सेम उसी तरह से पीछे लाइए, सिंगुलर नाउन है ये, साथ में पास्ट में है, तो अंडरस्टूड है, आप वॉज को यूज करेंगे। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट फॉर्म में था और सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना था, तो इज अप्रोप्रिएट है। यहां पर आपको सिंपल पास्ट है, पास्ट में आपको सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना है, वॉज को यूज करिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हमारे पास सेंटेंस है वी विल प्ले फुटबॉल। वी विल प्ले फुटबॉल। ओके, so as I have told you that there is no future form of be verb. फ्यूचर फॉर्म कोई होती नहीं है बी वर्ब की। तो अब जब हम सिंपल फ्यूचर की पैसिव करेंगे तो उसमें कौन सा बी वर्ब सूटेबल होगा, क्योंकि आप इसमें प्रेजेंट को नहीं, प्रेजेंट इसमें सूट नहीं करेगा, पास्ट को आप इसमें नहीं लगा सकते, और फ्यूचर की कोई होती नहीं है। तो मैंने आपको एक बेस फॉर्म बताया है बी वर्ब का, वो खुद इटसेल्फ इट इज अ बी। ठीक है। तो फ्यूचर में आपको बी यूज करना होगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल प्ले फुटबॉल। वी विल प्ले फुटबॉल, इसका पैसिव होगा, इसकी पैसिव होगी फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अस। यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर की कोई बी वर्ब नहीं होती है तो हम बेस फॉर्म यूज करेंगे बी का। अब एज आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट बी वर्ब्स के बी के साथ यूजुअली टू को हम यूज करते हैं, यूजुअली टू को यूज किया जाता है, बट यहाँ पर हमने टू यूज नहीं किया है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इसमें यहाँ पर आपको विल को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर को एक्सप्रेस करना है। अदरवाइज विल अगर हम यहाँ से ओमिट करते हैं तो फ्यूचर का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। तो विल तो आपका मैंडेटरी आएगा ही, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हो। बी आपको यूज करना है बिकॉज इट इज अ पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म है तो बी वर्ब आप यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने टू को ओमिट कर दिया है। टू को इसलिए हमने हटाया क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पे उसकी कोई नीड नहीं है। और अगर हम इसको विल के साथ विल टू बी यूज करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी ऑकवर्ड, इट साउंड्स ऑकवर्ड, और उसकी यूजेज बिल्कुल अननेसेसरी है। तो दैट्स वाई हम यहाँ से टू को ओमिट करेंगे। अदरवाइज यूजुअली जैसा कि मैंने आपको बोला कि बी के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आपको अपने कंसाइन से क्या करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि भाई ये फ्यूचर है तो इसमें विल तो मुझे पुट करना ही है। तो जब मैंने विल पुट करा है तो टू का बहुत ही अनयूजुअल सा एक्सप्रेशन होगा, वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने यहाँ से टू को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। अब क्योंकि ये प्रेजेंट है, राइट, प्रेजेंट है तो पास्ट फॉर्म वाली बी फॉर्म तो मैं इसमें यूज नहीं करूंगी, वॉज वर, यानी मैं इज एम आर में से कुछ यूज करने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर। और फुटबॉल मेरा क्या है, फुटबॉल सिंगुलर है तो इज अप्रोप्रिएट है। लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी था मेरे पास बी फॉर्म में, मैं उसको भी यहाँ पर यूज करूंगी। वो कौन सा है, बीइंग। तो यहाँ यहाँ आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने दो बी वर्ब यूज करने हैं, टू बी वर्ब को यूज करेंगे। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, बस इतना याद रखिए। आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टू बी फॉर्म्स को यूज करना है। अप्रोप्रिएट आपको खुद ही मिल जाएगा कि फुटबॉल इज सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में इज अप्रोप्रिएट है, और बिकॉज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, बीइंग। क्लियर, क्लैरिटी हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। सेम वही एग्जांपल यूज करते हैं, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब फुटबॉल के लिए क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है अभी, तो इसके लिए, और ये क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो मैं इज एम आर में से तो कुछ पिक नहीं करूंगी, मुझे कौन सा यूज करना है, वॉज को यूज करना है। ये एक पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही यूज करूंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करूंगी, पास्ट पार्टिसिपल जो बी फॉर्म की है वो यहाँ पर यूज नहीं होगी, क्योंकि जो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है उसके बारे में आपको पता होता है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूएशन में चलता है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही यूज करना होगा। यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस में आपको टू बी वर्ब यूज करने हैं। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल के साथ अप्रोप्रिएट वॉज ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका हो गया बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही फॉर्म ही यूज करेंगे बी वर्ब की, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको कोई नीड नहीं है कि आप इसके फॉर्मूले को लर्न करें। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या यूज करना है, वॉज बीइंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जांपल है वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल। अब फुटबॉल को इधर ले आइए। ओके, फुटबॉल जब हमारे पास इधर आ गया तो हम फुटबॉल के साथ अप्रोप्रिएट यूज करेंगे हैज।
हैज को अप्रोप्रिएट यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का कनेक्शन पास्ट के साथ होता है, ये हमें पता है, पास्ट के साथ इसका कनेक्शन है, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो पार्टिसिपल आएगा बी वर्ब का वो कौन सा होगा, वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। वेरी गुड। कौन सा आएगा, बीन। यहाँ पे बीन नहीं लगेगा, बीन आएगा। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय अस। अब हैज क्यों मैंने यूज किया है, हैज मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि भाई ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो आपको ये भी एक्सप्रेस करना होगा कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो उससे आप कैसे यूज, आप हैज या हैव से यूज कर सकते हैं। अब हैव, वो हैज हैव आप अकॉर्डिंग टू द नाउन को यूज करोगे। यहाँ पर जो मेरा फुटबॉल है वो सिंगुलर नाउन है, तो मुझे हैज अप्रोप्रिएट लग रहा है, हैज इज अप्रोप्रिएट। ओके, क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज को यूज कर, हैज हैव में से किसी एक को यूज करेंगे एज पर द नाउन यूज इन द सेंटेंस। नेक्स्ट आप किस बी फॉर्म को यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल बी फॉर्म को यूज करेंगे, दैट मीन्स बीन। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एग्जांपल है वी हैड प्लेड फुटबॉल, वी हैड प्लेड फुटबॉल। क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर यूज होने वाला फुटबॉल के साथ जिस वर्ब को हम यूज कर रहे हैं वो हैड ही रहेगा, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट जिसको हम यूज करेंगे वो बीन हो जाएगा, बिकॉज अगेन ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल यूज करिए, हैड बीन प्लेड बाय अस। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो सेम ही रहती है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म हमेशा आप जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म ही करनी है, आपको हर जगह थर्ड फॉर्म होगी, दैट्स व्हाई। इसीलिए मैंने बेटर क्लैरिटी के लिए आपको एक ही एग्जांपल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट टेंस है मेरा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में वी विल हैव प्लेड फुटबॉल, वी विल हैव प्लेड फुटबॉल। अब फुटबॉल विल तो रहेगा ही, बिकॉज ये फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा है। अब फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट है ये, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का भी कनेक्शन पास्ट से होता है, राइट, पास्ट से होता है। तो यहां पर भी आपने विल के साथ हैव आएगा ही एज इट इज। नेक्स्ट जिस बी वर्ब को आप यूज कर रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल बी वर्ब होगा, दैट मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करनी है बी की, दैट इज बीन। तीनों में बीन यूज होगा। ओके, प्लेड बाय अस, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में आपको बीइंग यूज करना है, जो एक बी फॉर्म की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ओके, और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में आप इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी वर्ब यूज करेंगे, सिंपल पास्ट में आप पास्ट फॉर्म ऑफ बी वर्ब यूज करेंगे, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हमें बेस फॉर्म ऑफ बी वर्ब यूज करना है। तो ये क्लैरिफिकेशन, ये एक्सप्लेनेशन, आई थिंक इससे ज्यादा इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, बस आप बी फॉर्म को समझ लीजिए और इतना याद रखिए कि मुझे जब पैसिव करनी है तो मैं उसमें मुझे उसमें किसी एक अप्रोप्रिएट बी वर्ब यूज करना है, वो आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हेयर इफ यू कैन सी बहुत सारे टेंसेस मिसिंग भी हैं। वो कौन से, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार फॉर्म्स जो होते हैं टेंस के, इनकी पैसिव पॉसिबल नहीं है। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी दीज टेंसेस हैव हैविंग द बी वर्ब, उनमें खुद पहले से ही बी वर्ब होता है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द ग्रामर रूल कि आप एक ही फॉर्म के वर्ड को रिपीटेडली यूज करें सेंटेंस में। ऑलरेडी जब उसमें बी वर्ब दिया हुआ है तो आप उस पे एक्स्ट्रा जब बी वर्ब ऐड करेंगे तो वो अननेसेसरी और बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा, तो इट इज नॉट suitable to use during the conversation या राइटिंग में यूज करने में वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें ऑलरेडी होता है, तो उसको भी आपको लर्न करने की नीड नहीं है। ऑलरेडी बी वर्ब दिया हुआ है एक्टिव फॉर्म में, तो बस समझ जाइए, अंडरस्टूड है कि वहां पे उसकी पैसिव हो ही नहीं सकती। तो ये चार फॉर्म्स है टेंसेस की जिसमें ऑलरेडी बी वर्ब होता है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया और इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसमें आपको कुछ जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इनके फॉर्मूले बनाए और उसको फिर आप लर्न करो और उसको फिर आप अप्लाई करो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, बस ठीक है, बी वर्ब आपको समझ में आ गया और कौन सा बी वर्ब कहाँ पे यूज होता है, सिंपल है तो किधर सॉरी प्रेजेंट फॉर्म है कहाँ यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म को कहाँ, सब आपको समझ में आ गया। फ्यूचर की होती नहीं है तो फिर फ्यूचर की नहीं होती तो उसकी जगह क्या यूज करना, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया। सो आज अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया सीखा और आपको सारी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड सारी बातों की क्लैरिटी हो गई, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अनदर किसी टॉपिक के साथ और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में हम उसको डिस्कस करेंगे, समझते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।